नमस्कार। आप सभी को विवेकानंद का नमस्कार। तो बेसिकली बच्चों, आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे? आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक कौन सा है? आरओ है। क्या है? आरओ। सर सबसे पहले आरओ का मतलब बता दूं तो ध्यान से समझेंगे। आरओ का पूरा नाम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। आप लोग बिल्कुल इस नाम से परिचित होंगे, जानते होंगे। आरओ का यूज घर में भी करते हैं, बेसिकली घर में भी छोटे पैमाने पर करते हैं, लेकिन आज हम लोग इसको थोड़ा बड़े पैमाने पर डील करने वाले हैं। जरा ध्यान से समझना होता क्या है। तो सबसे पहले आरओ को समझाता हूं। देखो, हम लोगों ने अभी तक क्या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में जैसे ऑस्मोसिस तो आता नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस किया था, जिसमें आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक ये भी डिस्कस हो चुका था। तो अभी बात करने वाले हैं आरओ के ऊपर, जिसे टॉपिक आज का क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। रिवर्स ऑस्मोसिस को समझेंगे और किस तरीके से आरओ का यूज पानी के प्यूरिफिकेशन में, शुद्धिकरण में किया जाता है, उसको भी समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन को समझते हैं। थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन है। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड, यानी कहने का मतलब है कि इस बार जो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन होगा अब वो उल्टा होगा। पहले ऑस्मोसिस का डायरेक्शन क्या था? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता था, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। लेकिन अभी कहां से कहां होने वाला है? उल्टा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, सेमी परमिएबल के थ्रू। तो इसमें आरओ में क्या होगा? ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है ये उल्टा होने वाला है। इसमें क्या करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। कहां पे? सॉल्यूशन के साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाएंगे, यहां पे ज्यादा होगा। दैट इज नाउ द प्योर सॉल्वेंट फ्लो आउट ऑफ द सॉल्यूशन। तो उस केस में सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट फ्लो होकर के निकलेगा और एसपीएम के थ्रू। इसी फिनोमेना को आरओ कहते हैं। सर डेफिनेशन तो समझ में आ गया, लेकिन फिगर से समझाओ। चलो फिगर से समझते हैं। देखो ध्यान से समझना, पहले पर देख लूं फिगर क्लियर दिख रहा है कि नहीं। फिगर का दिखना जरूरी है, अगर फिगर नहीं दिखेगा तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। हाँ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिख रहा है, जरा ध्यान से समझना, फोटो को समझाता हूँ। तो यहाँ पे साल्ट प्लस वाटर है, तो साल्ट प्लस वाटर से क्या समझेंगे अपन? सोल्यूशन। मैं इधर हो जाता हूँ। साल्ट प्लस वाटर से क्या समझेंगे? सोल्यूशन। और फ्रेश वाटर से क्या है? प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट। अभी क्या था? ऑस्मोसिस में जो पार्टिकल थे वो लोअर कंसंट्रेशन की हायर कंसंट्रेशन जा रहे थे। अभी क्या करेंगे? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो देखो क्या होगा, इस वाले कंटेनर में साल्ट वाटर भरा गया है, मान के चलो समुद्र का पानी है, जिसे सॉल्यूशन बोल रहे हैं, कि उसमें साल्ट और वाटर दोनों है। फिर इस वाले कंटेनर में क्या है? फ्रेश वाटर है। कहां से आया समझाता हूं, ध्यान से समझना। यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हो गया है। कैसे? वो प्रेशर अपन अप्लाई करेंगे इस पिस्टन के थ्रू। तो पिस्टन के थ्रू जब प्रेशर अप्लाई करेंगे इस सॉल्यूशन के ऊपर, तो सॉल्यूशन के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगा? यहाँ पर इस साल्ट के पार्टिकल को रोक देगा, जो हमारा सॉल्वेंट है उसको पास कर देगा, लिक्विड सॉल्वेंट जो वाटर है उसको पास कर देगा, जो NaCl साल्ट है उसको रोक देगा। तो इस केस में इधर से वाटर हमारे इधर आ जाएगा, तो फ्रेश वाटर इधर आ गया, साल्ट इसमें बचा रहेगा। अब यहां से फ्रेश वाटर हमारा बाहर निकल जाएगा। तो इस फेनोमेना को कहते हैं आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। जस्ट ऑस्मोसिस का उल्टा होता है। अब यहाँ पर आरओ का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? डीसैलिनेशन ऑफ वाटर में, सी वाटर में। जैसे समुद्र का पानी है, उसमें नमक वगैरह डिसॉल्व होता है, तो वो तो पानी डायरेक्ट पी नहीं सकते, क्योंकि उसको जितना ज्यादा पिएंगे उतना ज्यादा प्यास लगेगा। क्यों? जो हमारा NaCl होता है वो क्या करता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है? वाटर को खींचता है, और वाटर को खींच करके उसमें सॉल्यूशन बना लेता है। तो अगर हम लोग भारी मात्रा में अगर समुद्र का पानी पिएंगे तो बॉडी में से पानी को खींचने लगेगा, तो बॉडी में क्या होने लगेगा? पानी का और ज्यादा कमी होने लगेगा, तो हम लोग को ऑलरेडी और ज्यादा प्यास लगने लगेगा। तो इस केस में हम लोग समुद्र का पानी नहीं पी सकते। तो उसमें से क्या करेंगे? पहले NaCl को रिमूव करेंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है बेसिकली ये बड़े पैमाने पे किया जाता है। जैसे जो सऊदी अरब वाले लोग हैं, जहाँ पे मतलब तेल का कारखाना वगैरह चलता है, तो उनके देश में क्या है कि तेल वगैरह ज्यादा मिलता है, पानी उन्हें होता नहीं है। तो वो क्या करते हैं? बड़े बड़े प्लांट जो होते हैं समुद्र में बैठा देते हैं, और उससे उसके लिए स्पेस वगैरह भी चाहिए होता है। तो बड़े बड़े प्लांट समुद्र के किनारे लगाएंगे, और उसमें से समुद्र का पानी निकालेंगे, और उसमें से नमक को अलग करेंगे, पानी को अलग करेंगे, उस पानी का यूज पीने में कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद एसपीएम जो होता है, यहाँ पर जो एसपीएम यूज कर रहे हैं, जिसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, ये एसपीएम किसका बना होता है? सेलुलोज एसीटेट का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज एसीटेट का। और इस सेलुलोज एसीटेट में खास बात है, ये परमिएबल होता है वाटर के लिए। परमिएबल होता है वाटर के लिए, मतलब वाटर को पास करेगा। इम्परमिएबल होता है, हमारे जो आयंस प्रेजेंट होते हैं सी वाटर में, जो साल्ट होते हैं उनके लिए इम्परमिएबल होता है, मतलब उनको रोकेगा, केवल वाटर को पास करेगा। तो ये जो एसपीएम हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, किसका बना होता है? सेलुलोज एसीटेट का, सीसी का बना होता है।
सेलुलोज एसीटेट, Ca का बना होता है सेलुलोज एसीटेट, तो ये ध्यान देना, ठीक है। तो यानी आरओ हमारा समुद्र के पानी को शुद्ध करने में होता है। एसपीएम किसका बना होता है, इसमें जो यूज होता है सेलुलोज एसीटेट का बना होता है। सेलुलोज एसीटेट में खास बात क्या होता है, सेलुलोज एसीटेट पानी को पास कर देगा, लेकिन जो उसमें पानी में नमक या आयंस होंगे उनको पास नहीं करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग आरओ का यूज कर सकते हैं वाटर के प्यूरिफिकेशन में बड़े पैमाने पर, जिससे हम लोग पानी का जो पूर्ति है या जो खपत है एक तरीके से कम कर सकते हैं। लेकिन इस प्लांट को बैठाने में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, तो इसलिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, हमको नहीं लगता मतलब अभी उतना ज़्यादा मतलब ये प्लांट वगैरह बैठे, फिर भी हम लोग पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद करते, तो पानी बचाने की जरूरत भी है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि उतना बड़ा प्लांट बैठाना मतलब बहुत खर्चे वाली बात है, पैसा ज़्यादा खर्चा होगा तमाम प्रकार के, तो इसीलिए। लेकिन जो विदेश विदेश वाले लोग हैं, कुछ लोग भी इसका यूज़ कर रहे हैं, तो बढ़िया है, इससे पानी का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। पीने लायक पानी, हमारे जो बेसिकली अर्थ पे पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन उनमें से पीने वाला पानी बड़ा कम है, पीने वाला पानी बहुत कम मात्रा में है। और करीब हर साल अगर हम देखें तो आंकड़ा लगाएं तो पानी दिन प्रतिदिन नीचे ही भाग रहा है, तो उसको भी मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इतना ज़्यादा पेड़ कट रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब तमाम प्रकार के लफड़ा है, इससे भी प्रभावित हो रहा है हमारा जो इन्वायरमेंट यानी वातावरण, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।